गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम पेपर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ेंगे। तो बच्चे का जो गति विकास है वो क्या है? गति विकास होता है वो उसकी बॉडी से रिलेटेड होता है कि उसके शरीर का विकास, उसके हाथों का विकास, उसके पैरों का विकास है वो कैसे होता है। और विभिन्न जो अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था होती है, किशोरावस्था होती है, शिशुअवस्था होती है, तो उसके अंदर जो उसका गति विकास है वो कैसे होता है, उसका बॉडी का डेवलपमेंट कैसे होता है और उसमें हम क्या योगदान दे सकते हैं, गति विकास से क्या अभिप्राय है। तो ये हम देखते हैं गत्यात्मक योग्यताओं का विकास है वो शारीरिक वृद्धि से संबंधित होता है, मतलब उसकी हाइट बढ़ना। अब जैसे जैसे बच्चा है तो बच्चे की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है तो उसके शरीर का विकास है वो उम्र के साथ बढ़ता है। अब जैसे एक छोटा बच्चा है तो वो जैसे उस बच्चे का जन्म हुआ है तो वो चलना है, बैठना है, उठना है, तो ये चीजें नहीं जानता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र है वो इंक्रीज हुई वैसे वैसे उसकी बॉडी का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, उसने बैठना सीखा, उठना सीखा, चलना सीखा। तो किस उम्र में, शिशुअवस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, तो ये जो बॉडी का जो विकास है वो कैसे होता है वो हम इस क्वेश्चन में पढ़ने जा रहे हैं। तो वो क्या होता है, जो ये जो गति विकास है वो किससे संबंधित है, वो शारीरिक वृद्धि से संबंधित है। और व्यक्ति के कुल विकास के पीछे उसका शारीरिक तथा गत्यात्मक विकास निहित होता है। कॉल से गैरिसन के अनुसार शक्ति, सामंजस्य तथा गति और हाथ पैर तथा शरीर के अन्य मांसपेशियों में ठीक ठीक उपयोग करने का विकास उसके पूरे विकास की महत्वपूर्ण विशेषता है। यही मैंने आपको बताया कि उसका जो शरीर का जो विकास है वो क्या होता है, वो गतिक विकास है। और शरीर जैसे जैसे विकसित होता है बालक को उसी के अनुपात में अनेक क्रियाएं सीखनी पड़ती हैं। अब जैसे बच्चा, छोटा बच्चा है, वो सबसे पहले इधर उधर हाथ पैर हिलाएगा, अपनी गर्दन को हिलाएगा, उसके बाद धीरे धीरे वो बैठना सीखेगा, उसके बाद धीरे धीरे वो खड़ा होना सीखेगा, उसके बाद धीरे धीरे चलना सीखेगा। तो ये क्या है, विकास का एक क्रम है जो उसकी उम्र के साथ साथ चलता है। शरीर जैसे जैसे विकसित होता है बालक को उसी के अनुपात में अनेक क्रियाएं सीखनी पड़ती हैं। भार तथा कद के संतुलन पर बालक के गत्यात्मक कौशल का अधिगम निर्भर करता है। यह भी देखा गया कि गति विकास आयु में वृद्धि के साथ साथ पाया जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी उसके शरीर की गति विकास उतना ही होगा। गैरिसन ने गति विकास के कुछ निष्कर्ष इस प्रकार बताए हैं। शिशु एवं विद्यालय पूर्व के पहले वर्षों में गति विकास पर कई कारकों का क्रम है वो व्यवस्थित होता है। मतलब शरीर की जो गति का विकास है वो क्रम है वो व्यवस्थित है। बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद वो धीरे धीरे अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाता है, उसके बाद धीरे धीरे उसके उंगलियों का संचालन होता है, उंगलियों के संचालन के बाद उसके पूरे हाथ का संचालन होता है, पैरों का संचालन होता है। तो वो क्या होता है, वो स्टेप बाय स्टेप होता है। तो शिशु में विद्यालय पूर्व के बालकों की गति विकास के कारकों का ऊपर क्या होता है, क्रम होता है, एक सीरीज वाइज चलता है। परिपक्वता तथा अभ्यास का प्रभाव पड़ता है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ी और हमने बच्चे को क्या करवाया, अभ्यास करवाया। जैसे बच्चा चलना सीखता है तो उसकी उम्र भी बढ़ी है और हमने उसको चलने की क्या करवाई है, प्रैक्टिस भी करवाई है। तो उसमें दोनों चीजें शामिल हो जाती है, उसकी उम्र और उसका अभ्यास। प्राथमिक तथा जटिल गति कौशलों में अभ्यास में कुशलता आती है और गति कौशल का विकास है वृद्धि चक्र के अनुरूप होता है, मतलब उसकी बॉडी के विकास के साथ साथ होता है। कई गति कौशलों में लड़कियों की दक्षता है वो समान होती है और कईयों में क्या होती है, भिन्न होती है। मतलब उम्र के अकॉर्डिंग जो लड़की और लड़के का विकास है वो अलग अलग होता है। जैसे बाल्यावस्था में है वो लड़के का विकास है वो क्या हो जाता है, कम गति से होता है और लड़की का विकास है वो तेज गति से होता है। तो ये जो उनमें जो डिफरेंस है वो एज के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। जैसे कि किशोरावस्था आती है, लड़के की जो शरीर की वृद्धि है उसकी हाइट है वो तेज गति से बढ़ेगी, लड़की की कम गति से बढ़ेगी। तो ये क्या होता है, दोनों में समान नहीं होता, कभी कभी समान होता है, कभी कभी क्या होता है, अलग होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं शिशुअवस्था में गति विकास। ये बच्चा जो जन्म लेता है 1 से 5 वर्ष तक उसका गति विकास कैसे होता है। तो शुरू में वो अपनी गर्दन को हिलाएगा, अपने हाथ पैर को हिलाएगा और धीरे धीरे 7 महीने तक आते आते बच्चा क्या होगा, बैठना सीखेगा और उसके बाद धीरे धीरे वो किसी चीज के सहारे धीरे धीरे चलना सीखेगा और उसके बाद वो सीधा चलना सीखेगा। लगभग 14 महीने की जो उसकी आयु होती है तब तक वो चलना सीखता है। तो धीरे धीरे उसकी उम्र का विकास भी हुआ और उम्र के विकास के साथ साथ उसका शारीरिक विकास भी हुआ। तो हम ये पढ़ते हैं शिशुअवस्था में गतिक विकास है वो कैसे होता है।
जन्म के समय शिशु में इतनी क्षमता नहीं होती है कि वह अपने शरीर का संचालन कर सके, मतलब उसमें किसी चीज की समझ नहीं होती है कि मुझे हाथ पैर मुंह क्या गर्दन है वो कैसे मूवमेंट उनमें करना है। वह न तो चल सकता है और न ही बैठ सकता है। और 4 या 5 माह की आयु में बालक है वो अपना सिर उठाने के योग्य हो जाता है। तो वो क्या होगा, 4-5 महीने की जब उसकी आयु होगी तो वो गर्दन को इधर उधर घुमाएगा। उसके बाद 7 माह तक का बालक है वो बैठने योग्य हो जाता है। 7 महीने का बालक है वो बैठने लग जाता है। खड़े होने की क्षमता प्राप्त करने में बालक को सहारा लेकर खड़े होने, उसके बाद स्वतंत्र रूप से खड़े होने में अवस्था पार करनी पड़ती है। मतलब एक टाइम का डिफरेंस होता है कि जब उसने बैठना सीखा, धीरे धीरे उसने क्या खड़ा होना सीखा, उसके बाद उसने चीजों के सहारे, 4 पाई के सहारे, पैर के सहारे उसने धीरे धीरे चलना सीखा और अब वो स्वतंत्र रूप से चलता है। तो उसको ये है, ये जो टाइम है वो पार करना पड़ता है। जैसे 4 से 5 महीने की आयु में उसने बैठना सीखा था और वो 14 महीने की जो आयु है उसमें वो चलना सीख रहा है। तो एक टाइम का डिफरेंस है, उसको भी उसे पार करना पड़ता है जैसे जैसे उसके शरीर का विकास होता है। लगभग 14 मास का बालक है वो चलना आरंभ कर देता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मत है कि लड़कियां लड़कों की अपेक्षा चलना शीघ्र सीख लेती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि बालक के चलने तथा अन्य गति वाहिनी क्रियाओं को सीखने पर गर्भावस्था के समय पोषण, शिशु अंग दोष आदि का प्रभाव भी पड़ता है। तो जरूरी नहीं है कि ये चीज है वो साइंटिफिक है कि जो लड़की है वो लड़के से पहले चलना सीखेगी, नहीं, ये उसकी जो खाना पीना है, ठीक है, और बच्चे का जो शरीर का डेवलपमेंट है उस पर डिपेंड करता है। तो कुछ जो महिलाएं हैं वो अच्छा खाना पीना करती हैं तो बच्चा क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, वो जल्दी चलना सीखता है। तो ये कोई साइंटिफिक नहीं है कि लड़की पहले चलना सीखेगी या लड़का पहले चलना सीखेगा, ये उनके क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि कौन पहले सीखेगा। 2 वर्ष की आयु में बालक हाथ तथा पैरों का संचालन अच्छी प्रकार से करने लगता है और 3 वर्ष की आयु में वह पेंसिल आदि से रेखाएं खींचने में समर्थ हो जाता है। तो 2 वर्ष का बालक है वो अपने हाथों पैरों पर कंट्रोल करना सीख जाता है कि उसको चलना है, उसको रुकना है, उसको बैठना है। तो हाथों पैरों पर भी उसका क्या हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। तो वो लगभग 3 वर्ष का आते इन चीजों को सीख लेता है। उसके बाद सेकंड हम देखते हैं बाल्यकाल में गति विकास। सबसे पहले हमने पढ़ा था जो शेषवावस्था में है 1 से 5 वर्ष की आयु तक जो बच्चे का गति विकास है वो कैसे होता है। और इसके बाद हम पढ़ते हैं बाल्यावस्था में गति विकास है वो 6 साल से लेकर 14 वर्ष की आयु तक, जहाँ तक उसकी किशोरावस्था शुरू नहीं होती है तब तक का उसका गति विकास है वो कैसे होता है। जैसे जैसे शरीर विकसित होता जाता है वैसे वैसे बालक को नई नई क्रियाएं सीखनी पड़ती है। इस अवस्था में बालक का शारीरिक विकास होता है और संतुलन और समायोजन करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। गति विकास आयु की वृद्धि के साथ साथ होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे शरीर का गति विकास है वो विकसित होता है। विलियम स्लोन ने लिंकन ओएक्स की गति विकास मान के प्रमाणित करके 6 से 14 वर्ष की आयु के 380 लड़कों और 369 लड़कियों का परीक्षण करके गति विकास के मध्यमान के निर्धारण किए। मतलब इन्होंने एक स्केल बनाया जिससे उनका गतिक विकास है वो उसकी मापनी है वो उन्होंने क्या की, निर्धारित की। कार्य संचालन में विधि अपनाने की और बालकों का ध्यान देना अस्वाभाविक है। जैकी ने 5 से 7 वर्ष तक के बच्चों को दौड़ने कूदने में निपुण बताया है कि जैसे जो छोटा बच्चा था जो शेषावस्था में था उसने कहाँ तक सीखा, उसने बैठना सीखा तो और किसी चीज के सहारे चलना सीखा, स्वतंत्र रूप से चलना सीखा। अब वो जैसे जैसे वो 6 वर्ष से ऊपर बढ़ता है तो वैसे वैसे वो अपने दोस्तों के साथ खेलता है, इधर उधर भाग दौड़ करता है, कूदने लगता है। तो उसमें क्या हो जाता है, वो निपुण हो जाता है। कारपेंटर ने जैकिन की धारणा की पुष्टि करते हुए कहा है कि लड़कियां करने में तेज होती है, मतलब लड़कियां हैं वो एक्टिव होती हैं किसी काम को करने में, मतलब भागते हैं दौड़ते हैं। तो लड़कियां क्या होती हैं उसमें एक्टिव ज्यादा होती हैं। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं किशोर अवस्था में गति विकास। तो शेषावस्था में गति विकास पढ़ा, उसके बाद बाल्यावस्था में गति विकास पढ़ा। बाल्यावस्था तक आते आते बच्चा क्या करता है, छोटे बच्चों के साथ धीरे धीरे खेलना कूदना इधर उधर भागना शुरू करता है होंगे। उसके बाद हमारी आती है किशोरावस्था। तो किशोरावस्था तक आते आते बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो चरम सीमा तक पहुंच जाता है। भी लगभग उनका डेवलपमेंट
डेवलपमेंट है वो कंप्लीट होता है। तो किशोरावस्था में लड़के और लड़कियां क्या है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, कबड्डी है, खो खो है और रेस वगैरह है, तो इनमें पार्ट लेना शुरू करते हैं। तो उनकी धीरे धीरे उसकी उम्र का भी विकास हुआ, उनकी बॉडी का भी विकास हुआ, तो वो सब गेम खेलने में इंटरेस्ट हो जाते हैं जब तक उनकी किशोरावस्था आती है। बाल्यावस्था को पूर्ण करने के पश्चात बालक किशोरावस्था में पदार्पण करता है। शारीरिक गतियों का विकास तो हो चुका है, मतलब शारीरिक विकास है वो उसका कंप्लीट हो चुका होता है, परंतु गतियों का दिशा बोध होना अनिवार्य है। कुछ अध्ययन इस बात की ओर संकेत करते हैं कि शारीरिक वृद्धि के साथ साथ अनेक गति वाहिनी क्रियाएं शामिल होती हैं और इसलिए किशोर खेल कूद में अत्यधिक रुचि लेते हैं। मतलब किशोरावस्था में बच्चा वो खेलने में ज्यादा रुचि लेता है। अनेक खेलों में भाग दौड़ वाले खेल होते हैं, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, क्रिकेट आदि खेलों को खेलने में उसकी रुचि क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। उसके बाद हाइडल रिपोर्ट के अनुसार 11 या 12 वर्ष की आयु से ही किशोरों में की रगों में जवार उठने लगता है और वह जवार की उनका क्या है, किशोरी है, मतलब वो पार्टिसिपेट करता है विभिन्न गेमों में, भाग दौड़ में, तो उसकी बॉडी क्या होती है, उस टाइम बिल्कुल एक्टिव होती है, उसमें जवार होता है। यदि जवार बाढ़ की तरह समझा जाए तो नई यात्रा प्रारंभ समझा जाए और समझेंगे कि यह भाग्य की ओर बढ़ते कदम का परिसूचक है। मतलब अगर उसमें बच्चे को सही दिशा निर्देश दे दिया जाता है तो बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही अच्छी दिशा में जा सकता है। उसके बाद किशोरावस्था में प्रतिक्रिया आयु के साथ साथ बढ़ती जाती है। सामान्यतः सरल प्रक्रियाओं का समायोजन है वो कठिन होता है और बाल्यावस्था में गति विकास की जटिलता है वो कम होती है और किशोरावस्था में गति विकास में प्रौढ़ता आ जाती है और उसे सीखने में सहायता होती है। तो इस प्रकार हमने ये 36 नंबर क्वेश्चन पढ़ा कि जो बच्चा है उसका गति विकास है वो शिशुअवस्था में 1 से 5 वर्ष की आयु तक है वो कैसे होता है, कब वो बैठना सीखता है, तो 7 महीने तक वो बैठना सीखता है, उसके बाद 14 महीने तक आते आते है वो चलना सीखता है। तो उसका विकास है, उसका गति विकास कैसे हुआ, जैसे जैसे उसकी उम्र है वो जन्म से 5 साल तक पहुंची तो वहां तक उसने कितना विकास किया, उसने बैठना सीखा, उठना सीखा, चलना सीखा, ठीक है। उसके बाद उसकी आती है बाल्यावस्था जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक चलती है, किशोरावस्था के शुरू होने से पहले तक। तो उसमें वो बच्चा है वो दूसरे बच्चों के साथ खेलना सीखता है, ठीक है। तो उसका जो शारीरिक विकास है वो एक चरम सीमा तक नहीं पहुंचा हुआ होता है। उसके बाद होती है किशोरावस्था शुरू, जिसमें वो क्या करता है, उसकी जो शरीर का विकास है वो कंप्लीट हो चुका होता है, उसका जो नाड़ी विकास है, उसका जो गति विकास है वो कंप्लीट होता है। तो उसके बाद वो विभिन्न खेलों में पार्टिसिपेट करने लगता है, दूसरे बच्चों के साथ कंपटीशन की भावना उसमें आ जाती है। तो इस चीज को अगर सही दिशा निर्देशित कर दिया जाता है तो बच्चा अच्छी प्रोग्रेस कर सकता है। इसी के साथ हमारा ये 36 नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। थैंक यू।